तो हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो आपको इंडिकेटर दिया है वो प्योर प्राइस बेस इंडिकेटर है, जिसको जो है तो मैंने पिछले वीडियो में आपको मैंने डिटेल में बताया है कि इसको जो है तो आपको आपके चार्ट पर जो है प्रैक्टिकल चार्ट पर इसको कैसे ऐड करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, उसकी सेटिंग क्या रहेगी। लेकिन पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है तो यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी कहाँ पर रहती है। जब भी आपको ट्रेड लेना है तो आपको बाय कहाँ पर करना है, सेल कहाँ पर करना है। और ये जो इंडिकेटर है तो ये बिल्कुल जो है तो स्टैग्नेंट इंडिकेटर है, ये लैगिंग इंडिकेटर नहीं है। बहुत सारे लोगों ने जो है तो उस वीडियो के बाद में मुझे यहाँ पर कमेंट किया कि हमें जो है तो प्राइस एक्शन सीखनी है, लेकिन ये जो इंडिकेटर है तो ये बिल्कुल मैं आपको प्राइस बेस इंडिकेटर है जिसको मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके बेस पे जो है तो इसकी पावर आपको तभी समझ में आएगी आप जब इसको प्रैक्टिकल चार्ट पर जो है तो इसको प्लॉट करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे। और इस वीडियो में भी मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको जो है तो ट्रेड कहाँ लेना है और कहाँ पर जो है तो आपको इसको एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करना है। आप इसको मैं आपको स्टॉक में बताऊं या तो इंडेक्स में बताऊं, इसका जो है तो कोई भी यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। आप दुनिया के किसी भी मार्केट में जाएंगे तो बिल्कुल इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि ट्रेडर मैंने आपको बताया कि सीपीआर इस्तेमाल करने का जो है तो बहुत सारे तरीके हैं, यानी कि सिर्फ आपने इसको प्लॉट कर लिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है तो इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है ये समझ में आया। इसके कंसेप्ट है उसको आपको सबसे पहले जो है तो यहाँ पर सीखना पड़ेगा। उसमें से जो है तो फर्स्ट कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है तो किसी भी ट्रेंड स्टॉक का या तो इंडेक्स का जो है तो सीपीआर के इस्तेमाल से जो है तो सीपीआर यूज़ करके जो है तो कैसे पता करेंगे कि असल में जो है तो उसका ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, और उसके बेस पे जो है तो आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर रहने वाली है। तो मान लो सीपीआर किस तरह से यहाँ पर होता है कि सीपीआर में इस तरह से 3 लाइन होती है, ये टॉप सीपीआर, ये मिडल सीपीआर और एक बॉटम सीपीआर होता है। इस तरह से ये 3 लाइन होती है। तो इन तीनों को मिलाकर जो है तो आपका सीपीआर बनता है, यानी कि सेंट्रल पिवट रेंज बनता है। अब इसके बेस पे जो है तो क्या हो जाएगा कि आपको हर दिन जो है तो ये 3 लाइन देखने को मिलेगी। कुछ लाइन जो है जो सीपीआर है तो वो नैरो होगा, कुछ जो है तो वाइड हो जाएगा। अब उसी हिसाब से जो है तो नेक्स्ट सीपीआर मान लो इस तरीके से बनता है। ये रैंडमली मैं यहाँ पर जो है तो ड्रॉ कर रहा हूँ, आपने जो है तो इसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत रैंडमली इसको ये कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आ जाएगा। और एक मैं यहाँ पर जो है तो यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, फिर जो है तो मैं आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट। यहाँ पर इस तरीके से अगर आपका सीपीआर बन रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसको भी एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, फिर इसके कंसेप्ट जो है तो मैं आपको डीप में बताता हूँ। ये रैंडमली मैं यहाँ पर ये कर रहा हूँ, तो ये इस तरह से मैंने इसको ड्रॉ किया है। अब आपने ध्यान में रखना है कि कभी भी क्या होता है ना कि सीपीआर के बेस पे आप ट्रेडिंग करने जाते हैं ना, तो ये एक तो ध्यान में रखना कि ये प्योर ट्रेड जो इंडिकेटर है तो ये प्राइस बेस इंडिकेटर है। अब यहाँ पर एक ध्यान रखना है आपने, अगर प्राइस जो है ना ये सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्राइस इस तरह से है, तो इसका मतलब है कि बुलिश है। अब बुलिश तो है, ठीक है, लेकिन आपका व्यू भी जो है तो फिर सिर्फ बाइंग की तरफ होना चाहिए, सेलिंग की तरफ नहीं, क्योंकि जो आपका असल प्राइस जो है तो वो अप ट्रेंड में है। अब क्या हो जाएगा कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इसका जो है तो प्राइस ऊपर जाने वाला है या तो नीचे जाने वाला है, ट्रेंड जो है तो असल में क्या है। तो इस तरीके से एक के ऊपर ही एक सीपीआर बन रहा है, यानी कि ये जो है तो यहाँ पर बना, अब नेक्स्ट डे का जो है तो इसके ऊपर बनता है, तो इसका मतलब है कि अप ट्रेंड में प्राइस है। और इस तरीके से अगर बनता है ना तो ये अप ट्रेंड में है। अब आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर होगी ये आपको ध्यान में रखना है। आपको जो है ना, इसको मैं पहले थोड़ा इसको निकाल देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे जब इस तरीके से प्राइस मूव हो रहा होगा इस तरीके से, तो
जब भी प्राइस जो है ना आपके CPR के पास आएगा, यानी कि यहाँ पर प्राइस आएगा, तो आपके लिए जो है तो लॉन्ग एंट्री की अपॉर्चुनिटी रहेगी। जब भी यहाँ पर प्राइस आएगा तो आपके लिए लॉन्ग एंट्री की अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि बाइंग की अपॉर्चुनिटी होगी। जब भी यहाँ पर प्राइस आएगी तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी की आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि एक के ऊपर एक जो है तो CPR बन रहे, तो मान लो ये अप ट्रेंड में है। अब उसी तरीके से जो है तो अगर एक के नीचे CPR बन रहा है तो मतलब डाउन ट्रेंड में है, और CPR अगर यहाँ पर ना तो अप ट्रेंड में है ना तो डाउन ट्रेंड में है, कहीं पे भी बन रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस जो है तो साइडवेज रहने वाला है और CPR के पास जो है तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसको आप सीरियसली लेना। आप अगर लाइटली लेंगे, सोचेंगे कि ये बाकी इंडिकेटर की तरह काम करेगा, लैगिंग है, तो वो आपके लिए काम नहीं बनने वाला है। और ये जो है तो वीडियो में आपको लाइव मार्केट में बता रहा हूँ, ये एयरटेल का स्टॉक है, भारतीय एयरटेल का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी प्राइस जो है तो यहाँ पर CPR के पास आएगा तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, ये अभी लाइव में चल रहा है मार्केट, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। अब जैसे ही प्राइस यहाँ पर देखेंगे, अगर ये लैगिंग इंडिकेटर होता, RSI, बॉलिंगर बैंड, MACD, ये इनके जैसा, तो प्राइस जो है तो यहाँ से ऊपर निकल जाता था, क्योंकि प्राइस यहाँ पर देखेंगे इस इंडिकेटर की किस तरह से रिस्पेक्ट करता है। जब मार्केट ओपन हुआ तो यहाँ से ओपन हुआ, नीचे चला गया, फिर दोबारा यहाँ पर इस CPR के पास आया, फिर नीचे चला गया, फिर तीसरी बार यहाँ पर आया, फिर नीचे चला गया, और यहाँ पर आके फिर नीचे चला गया। और ये कितनी बार हुआ? 5-6 बार यहाँ पर हुआ है। तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी कहाँ पर थी? आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, आपके लिए यहाँ पर थी। अगर मान लो ये दोनों मिस हुई थी तो यहाँ पर थी, और उसके बाद में यहाँ पर, और ये लेटेस्ट का चार्ट बना है तो यहाँ पर थी ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी। तो इसको ध्यान में रखेंगे ना तो आपके लिए जो है तो बहुत यूजफुल हो जाएगा। उसी तरह से अगर देखेंगे, अब मैं इसको थोड़ा बैक में लेके जाता हूँ, यानी कि ये जो है तो ये 24 सितंबर का जो है तो ये प्रैक्टिकल चार्ट है। यहाँ पे अगर देखेंगे प्राइस यहाँ पर जो है तो ये ओपन हुआ और नीचे चला आया, ठीक CPR के पास से जो है तो सपोर्ट ले लिया, प्राइस ऊपर चला गया। अब आपके लिए जो है तो आप ये इंडिकेटर इस्तेमाल कर रहे होते तो आपकी एंट्री यहाँ पर हो जाती थी, और उसके बाद में देखेंगे तो प्राइस यहाँ तक चला गया है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। और जैसा कि मैंने आपको ट्रेंड के बारे में बताया, अब इसको जो है तो मैं प्राइस को जो है तो थोड़ा हाइड करता हूँ, और उसके बाद में जो है तो आपको मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे, अब इसको रिमूव कर लिया, अब क्या हो रहा है यहाँ पे अगर देखते हैं, प्राइस जो हो यहाँ पर CPR जो है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक के ऊपर एक ओपन हो रहा है, यानी कि ये CPR बना 19 सितंबर का, इसके ऊपर जो है तो ये ऊपर ओपन हो गया, इसके भी ऊपर जो है तो ये ओपन हो गया, और इसके भी ऊपर जो है तो ये ओपन हो गया, और इसके ऊपर ये आज का जो करंट रनिंग चल रहा है ये ओपन हो गया। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस जो है तो एक, ये CPR जो है तो एक के ऊपर एक बन रहा है। इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है तो वो ट्रेंड जो है तो वो अप ट्रेंड में है। तो अभी हमें जो है तो अप ट्रेंड में सिर्फ बाइंग की तरफ सोचना है। अब एग्जैक्टली कहाँ पर यहाँ पर बाइंग करेंगे तो आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगी जब भी प्राइस CPR के पास आएगा, जब भी प्राइस CPR के पास आएगा तो ये ट्रेड अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो जाएगी। अब इसको मैं प्राइस को यहाँ पर ये करता हूँ। अब देखेंगे इसको मैंने प्राइस को यहाँ पर प्लॉट किया है। अब यहाँ पर अगर देखते हैं, ये आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर, ये 19 सितंबर में। तो यहाँ पर ये CPR के पास आया, यहाँ पर बुलिश, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखा, प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पे अगर देखेंगे ये CPR के पास यहाँ से जो है तो ये आपके लिए ट्रेड अपॉर्चुनिटी, प्राइस ऊपर चला गया। अब यहाँ पर जो है तो ये गैप अप ओपन हुआ और प्राइस ना तो CPR के पास आया ना तो कुछ ये हुआ। तो ऐसे में जो है तो आप ट्रेड ना लेना, इसी तरीके से जो है तो प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है तो बहुत सारे स्टॉक है, इंडेक्स है, उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं।
अभी यहाँ पे अगर देखेंगे ये 24 सितंबर का चार्ट है, प्राइस ठीक यहाँ पर आया CPR के पास, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी थी, प्राइस ऊपर चला गया। और इस तरीके से जो है तो आप जितना इसको बैक टेस्ट करेंगे आपको जो है तो समझ में आ जाएगा। ऐसे जो है तो मैं आपको लाखों चार्ट यहाँ पर बता सकता हूँ। ये पर्टिकुलर मैं आपको एयरटेल का बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे ये CPR के पास प्राइस आया, ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर जो है तो CPR के पास प्राइस आया, ऊपर चला गया। तो इस तरीके से जो है तो ये बिल्कुल जो है तो ये प्योर प्राइस एक्शन बेस इंडिकेटर है। आप इसको अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पर बन जाएंगे। लेकिन बेसिकली जो है तो आपको प्राइस एक्शन भी समझ में आना चाहिए कि असल में प्राइस कैसे काम करता है और उसके बेस पे जो है तो हमें कहाँ पर लॉन्ग एंट्री लेनी है, कहाँ पर शॉर्ट करना है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने हैं, इन सब के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो जो है तो पसंद आया होगा और आप सभी के लिए जो है तो ये यूजफुल रहा होगा। आप भी अगर स्टॉक मार्केट को और ट्रेडिंग को लेकर सीरियस है, इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके ऊपर क्लिक करके आप इसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप या तो ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, मतलब आपको जो है तो ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप मेरे बाकी के वीडियोज़ भी यहाँ पर देख सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।